इस चैनल पर फिर से स्वागत है और मैं हूं आज एक नए टॉपिक के साथ धातु। तो संस्कृत में पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा किसी भी वाक्य को बनाओगे तो बिना क्रिया के कोई वाक्य नहीं बनता। तो हर वाक्य को बनाने के लिए किसी न किसी क्रिया की आवश्यकता रहती है। संस्कृत में 2000 धातु है। तो हर बच्चे के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इतनी सारी धातु सर याद कैसे करें और इतनी क्रियाएं याद कैसे करें। तो आपको बेसिक नॉलेज के अंदर सबसे ज्यादा क्रियाएं आनी चाहिए। तो मैं आपके लिए लगभग 85 क्रियाएं ऐसी लाया हूं जो ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक प्रयोग में लाई जाती है, जिनका क्या मतलब होता है और उसका प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनता है, वो सब चीज यहाँ दे रखी है और 1 बाय 1 इसको मैं समझाता हूं, आप ध्यान से इसको सुने। तो पहली बात तो धातु, जो हिंदी में आप क्रिया बोलते हो, इंग्लिश में वर्ब बोलते हो और संस्कृत में कहा जाता है धातु, वैसे धातु और क्रिया में भी अंतर है। जिस किसी काम का करना या होना जिसमें पाया जाता है उसको हम क्रिया कहते हैं। जैसे किसी भी वर्ड में खाना पीना दौड़ना आना जाना जिसके पीछे ना वर्ड आए हिंदी में वह क्रिया है। लेकिन धातु का अर्थ होता है, धातु क्रिया का मूल रूप है। जैसे आप होना कह रहे हो, इच्छा करना दौड़ना जाना, ये सब वर्ड है, ये क्रियाएं है। लेकिन इसका जो मूल रूप होगा, पढ़ने का मूल रूप होगा पट, तो संस्कृत में धातु उसके मूल रूप को कहा जाता है जिससे उसकी उत्पत्ति हुई है। तो हम पहले कौन सी धातु होती है, फिर उसका अर्थ क्या होता है, फिर लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन में उसका क्या रूप बनता है, यदि ये हमको पता है तो बाकी रूप बनाने हमारे को आसानी हो जाती है। तो एक एक करके पढ़ते हैं और समझते हैं। तो पहला है भू। भू यानी होना और इसका रूप बनता है भवती। तो भू होता है और रूप बनते हैं भव से। इस यानी इच्छा करना और रूप बनते हैं इच्छति। इच्छति यानी इच्छा करना। त्यज यानी छोड़ना त्यागना, किसी चीज को त्यागा जाता है। और गम यानी जाना, अर्थात गम और रूप बनेंगे गच्छ से, गच्छति। गच्छति जाना। और जी यानी जीतना, किसी चीज को जीत, विजय, विन जिसको बोलते हो, और ये हो जाएगा जी से जयति। और दृश्य, दृश्य के रूप अलग ढंग से बनते हैं और ये रूप बनते हैं पश्यति, जिसका अर्थ होता है देखना। पा का रूप बनता है पिबती और इसका अर्थ होता है पीना। और श्रु यानी सुनना और इसके रूप बनते हैं श्रृणोति। अंदर र की मात्रा नहीं होती है, नीचे खाली श्र होता है। हन यानी मारना और इसके रूप बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और अलग से याद करने पड़ते हैं। हंति। दा यानी देना और इसके रूप बनते हैं ददाती। इसके रूप भी बिल्कुल डिफरेंट बनते हैं, अलग से याद करने पड़ते हैं। नृत्य यानी नाचना और इसके रूप बनेंगे नृत्यति। नृत्यति यानी नाचना। क्रुद्ध कर रूप बनेगा क्रुद्यति और जिसका अर्थ होता है गुस्सा करना। प्रच के रूप प्रचति से बनेंगे या र की मात्रा और या प्रचति, बिल्कुल डिफरेंट रूप बनते हैं और इसका अर्थ होता है पूछना। लिख का अर्थ लिखना और इसका रूप बनेगा लिखति। पच का अर्थ पकाना, भोजन पकाने से है। और पचती। नी का नए से बनेगा नयति और इसका अर्थ होता है ले जाना। क्री का रूप बनेगा करोति और इसका अर्थ होता है करना। चूर का रूप होता है चोर्यति और इसका अर्थ होता है चुराना। कथ का रूप कथयति, इसमें यह का आगमन हो जाता है। कुछ ऐसी धातु होती है जिसमें बीच में यह आ जाता है, तो कथयति यानी कहना। और गई का अर्थ, जो गई मूल धातु होगा गई और जिसका अर्थ होता है गाना और रूप बनेगा गायत्री। अगला गृह, जिसके अंदर र है और यहाँ गृह हो जाएगा गृहणाति यानी लेना, ग्रहण करना या लेना। ची यानी चुनना, चिनौती, फूल दूसरा कोई चीज चुनी जाती है उसके लिए चिनौती वर्ड यूज किया जाता है। चिंत के रूप बनेंगे चिंत्यति, इसमें भी यह का आगमन होगा। भी का रूप बिल्कुल डिफरेंट बनेंगे विभेति। विभेति यानी डरना। और धाव का धावती रूप बनेगा और इसका अर्थ होता है दौड़ना। नम के रूप बनेंगे नमति से और इसका अर्थ होता है नमस्कार करना। और निर्जीव चीजों में झुकने के लिए भी नमति का प्रयोग किया जाता है। पा शब्द का अर्थ हमने पहले वहां पे पढ़ा था हमने, जिसका अर्थ था पा। 7 नंबर पे पा पीना दे रखा है, यहाँ पे पा का अर्थ है करना, रक्षा करना। यहाँ पा का अर्थ पीना, यहाँ पा का अर्थ रक्षा करना। तो पा के 2 अर्थ होते हैं यहाँ पे और इसके रूप बनेंगे पाती। पत का अर्थ होता है गिरना। पतति शब्द बनेंगे पतति पतता, फूल पत्ता, कोई भी ऊपर चीज से, इंसान का किसी का भी एक जगह से दूसरी जगह गिरना। भ्रम यानी घूमना, जिसके रूप बनेंगे भ्रमति से। स्था यानी बैठना, ठहरना भी होता है। तिष्ठति से रूप बनेगा, मूल रूप स्था होता है और बनते रूप है तिष्ठति से। वश का अर्थ होता है रहना और रूप बनेंगे आपके वसति से। नेक्स्ट है वह। वह शब्द का अर्थ होता है ढोना, कोई भार बोझा सिर के ऊपर धारण करके या ढोते हैं उसको कहते हैं। किसी के ऊपर वजन डालना, चाहे पशु पे है चाहे इंसान पे है, तो वह यानी ढोना, इसका अर्थ होता है वहति। शक यानी सकना, जो आप इंग्लिश में कैन का प्रयोग करते हो, सकना, सकनोति। स्मरण यानी स्मरण करना, याद करना। स्मृति शब्द बनेगा। हस का अर्थ हंसना और शब्द बनेगा, इसका रूप बनेगा हसती। और मिल का मिलती और अर्थ होगा मिलना। रक्ष का रक्षति अर्थ होगा रक्षा करना। चल का चलती अर्थ होगा चलना। अस शब्द का अर्थ होता है असति और इसका अर्थ होता है होना, जिसके लिए है के लिए यूज किए जाते हैं। और तर का अर्थ होता है तैरना, इसके लिए रूप यूज किए जाएंगे आपके तरती। अगले हम पढ़ते हैं
यहाँ पे बहुत आसान है ये पूरी 85 आप यदि क्रियाएं पढ़ लेते हो तो आपको संस्कृत पढ़ने में बनाने में बहुत आसानी रहती है। पठ यानी पढ़ना और इसका रूप बनेगा पठति। क्रीड यानी खेलना और इसके रूप बनेंगे क्रीडति। कुर्द यानी कूदना और इसका रूप बनेगा कुर्दति, कूदना। और शिप यानी किसी को डालना और फेंकना, रूप बनेगा इसका शिपति। गण का अर्थ होता है गिनना और इसके रूप बनेंगे गणयति अर्थात गिनना। और उसके बाद में गर्ज यानी गर्जना और इसके रूप गर्जयति, गर्जयति गर्जना करना शेर के द्वारा या बादलों के द्वारा। खन यानी खोदना और ये शब्द बनेगा खनति। कृषि यानी खींचना भी होता है और किसी चीज गाय को बकरी को पकड़ के खींच रहे हो या किसी चीज को खींच रहे हो या खेत जोत रहे हो तो जोतने को भी कृषति बोलते हैं। कूच का अर्थ होता है चहचहाना यानी पक्षियों की चहचहाट, इसको कूजती बोलते हैं। विकस का अर्थ होता है खिलना, फूलों का जो खिलना होता है विकसति। और अर्ज का अर्थ कमाना अर्थात अर्न करना कमाना। और लब का अर्थ प्राप्त होना, रूप बनेगा लभते। और ताड़ यानी किसी को पीटना और इसका अर्थ होगा जो रूप बनेंगे वो ताड़यति से बनेंगे। वृष यानी बरसना, वर्षति जो बारिश का बरसना। और प्रक्षाल का अर्थ होता है प्र और शाल, आगे प्र उपसर्ग लगेगा, प्रक्षालयति यानी धोना। शुच का अर्थ होता है शोक करना, किसी की मृत्यु या किसी के बाद में शोक करने को है सोचती। और नेक्स्ट है भक्ष, भक्ष का अर्थ है खाना और ये रूप बनेगा भक्ष्यति से। स्पर्श यानी छूना टच करना और रूप बनेगा स्पर्शति। नेक्स्ट है स्नेह, स्नेह यानी प्रेम करना और रूप बनेगा स्नेहति, यह का आगमन होगा। और सिद्ध, ये जो सिद्ध, सिद्ध यानी कोई कार्य को सिद्ध करना पूरा करना अर्थात सिद्ध्यति से रूप बनेंगे। आगे की लाइन को देखते हैं। सेव अर्थात सेवा करना, यहाँ रूप बनेंगे सेवते। अभी तक हमने जितने भी रूप पढ़े उसमें ज्यादातर जो है वह परस्मैपदी जो रूप थे, अब आत्मनेपदी के रूप भी दिखाई देते हैं। इसके रूप बनेंगे सेवते, अलग रूप बनते हैं। ये आत्मनेपदी का हम अगला एक वीडियो बनाएंगे जिसमें देखेंगे आत्मनेपदी के रूप कैसे बनाए जाते हैं, उसके रूप बिल्कुल अलग बनते हैं। सेवते यानी सेवा करना, शह यानी सहन करना किसी चीज को सहते। और वृद्ध का अर्थ होता है बढ़ना यानी वृद्धते यानी किसी चीज का बढ़ोतरी होना, पेड़ का बढ़ना, इंसान का बढ़ना। वृद्ध का अर्थ होता है रहना और शब्द अस्थि की जगह वर्तते का भी प्रयोग किया जाता है। रुच का अर्थ अच्छा लगना या रुचिकर लगना, ये शब्द बनेगा रोचते। भास का अर्थ होता है कहना, शब्द बनेगा पासते। मृ का अर्थ होता है मारना और शब्द बनेगा मृयते। मुद का अर्थ होता है प्रसन्न होना और शब्द बनेगा मोदते। लब का अर्थ होता है प्राप्त करना और शब्द बनेगा लभते। और नेक्स्ट रम का अर्थ होता है रमना और शब्द बनेगा रमते। शुभ का अर्थ होता है शोभा देना और शब्द का अर्थ जो धातु रूप इसका बनेगा वो बनेगा शोभते। ग्राह का अर्थ होता है सूंघना और इसके रूप बिल्कुल अलग ढंग से बनते हैं जिग्रति। पाल का अर्थ होता है पालन करना, रूप बनेगा पालयति। सिंच का अर्थ होता है सींचना और इसका रूप बनेगा सिंचयति, यह का आगमन। और उत धनपत, आगे उपसर्ग उत लगेगा और शब्द बनेगा उत्पत्ति अर्थात उड़ना, पक्षियों का उड़ना। और नेक्स्ट है स्वप, स्वप का अर्थ सोना और स्वरूप बनेंगे स्वपीति। आधन गम, आ का उपसर्ग और शब्द बनेगा आगच्छति जिसका अर्थ होता है आना। पाठ्य, एक तो था पठ यानी पढ़ना, पाठ्य यानी पढ़ाना, तो पाठयति रूप बनेगा और यानी पढ़ाना। आ विस, आगे अ उपसर्ग लग जाएगा, प्र उपसर्ग लग रहा है और विस बनेगा प्रविशति अर्थात प्रवेश करना। अ के अंदर री की मात्रा है री, री यानी हरण करना, किसी का अपहरण करना। विद यानी होना और अर्थात विद्यते, किसी का विद्यमान होना। और अगला है जो रच, रच का अर्थ है बनाना, रचना करना, जैसे किसी कवि के द्वारा जो रचना की जाती है। नेक्स्ट है सृज, सृज यानी बनाना, सृजति अर्थात किसी निर्माण कार्य करना। और स्ना यानी नहाना, स्नाति। और नेक्स्ट है ओ वप, वप यानी बोना अर्थात किसी पेड़ पौधे पक्षियों का जो पेड़ पौधों को बोने को कहते हैं। तो ये हमारी इतनी सारी धातुएं हमने पढ़ी, ये सारी धातुएं आप याद कर लेते हो तो आपको संस्कृत बहुत इजी हो जाएगी और आप इनको याद कर ले। और आगे भी जो आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो आगे भी लोगों को, दूसरों को, अपने भाई बहन और मित्रों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।